बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पहले छोटी छोटी ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, फिर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये वो चीज़ है जो अभी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको बहुत बढ़ाया जाएगा और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज़ आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को ख़त्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाज़त ना देना। मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए, दुनिया के सामने मज़ीद तमाशा ना बनाए, जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस ख़त्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सज़ा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाज़त ना दी गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर ये है कि उसी चीज़ के लिए ख़बरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी ख़बरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज़ में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकॉनमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की, यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जब इकॉनमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं। तो इस पर तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतज़ामिया है या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक़ खातून अव्वल अगर ख़तरे में है या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूँ, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहाँ पे उनको नज़रबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊँ, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूँ। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा। इरफान सिद्दीकी का ये कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली हो गई। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका ये कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका ये कहना है कि ये चीज़ें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब ज़रा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफ़ी भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो ज़रा इनका फ़र्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि वो किस तरीके से सहाफ़ती बददयानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बददयानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूँ। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजर आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के PMLN के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी RTS बैठ गया था, लेकिन RTS बैठने से RTS के उठने तक नताइज का फ़र्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहाँ से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सकें और एक कमज़ोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज़ है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे ज़माना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला। आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये हैं कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियाँ साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? PTI के तारीखी नौयत के सबसे ज़्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविज़न के ऊपर आने की इजाज़त थी 2018 के इंतखाबात में। सारे आते थे, टीवी पे अपनी बात करते थे, अपनी कंपेन सामने रखते थे, अपने मंशूर उन्होंने लॉन्च किए, उन्होंने खुलकर अपनी कंपेन की, टीवी के ऊपर टॉक शोज में आकर बैठते थे, हम उनसे सवाल जवाब करते थे। क्लियरली ऐसे ही हो रहा था, क्लैरिटी के साथ वो अपना काम कर रहे थे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 में ये तमाम चीज़ें मुयस्सर थी? तो जवाब है नहीं। उस वक्त PMLN के कुछ लोगों ने दावा किया, उनको अननोन एक टेलीफोन आया और ये बताया गया कि जनाब आप एक काम करें, आप नून लीग के साथ ना चलें, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो इस पे उन्होंने वावेला कर दिया। और आज सिर्फ टेलीफोन नहीं आते, जो कुछ होता है वो आप सब जानते हैं। PMLN के साथ कभी इसका अशरे अशीर भी नहीं हुआ। नवाज शरीफ को जब हटाया गया हुकूमत से 2017 में, तो उनके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बना वो नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात से बना। लेकिन इमरान खान साहब को जब 2022 में हटाया गया तो PDM की जमातों से एक ऐसा वज़ीर आज़म लाया गया जिसकी बनने वाली हुकूमत ने इमरान खान और उसके साथियों के ऊपर पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी। एक और सवाल है बड़ा सादा सा, क्या मुस्लिम लीग नून से 2018 के इंतखाबात में उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान 2024 के इंतखाबात में ले लिया गया। इन दोनों को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। जुडिशल ऑफिसर्स यानी RO के तौर पे 2018 में जुडिशल ऑफिसर्स थे जो धांधली को रोक रहे थे, और इस मरतबा सरकारी बाबू थे और वो धांधली का हिस्सा बन रहे थे जो ROs हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाज़ा खटखटाया, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये जो ROs हैं ये धांधली करवाएंगे और इलेक्शन ठीक नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जी जुडिशल ऑफिसर्स लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, कादी फायद जैसा साहब ने फैसला उड़ा के साइड पे कर दी और ब्यूरोक्रेट्स को इजाज़त दे दी
सरकारी बाबुओं को इजाज़त दे दी कि जाओ जितनी मर्जी धांधली करो, तो वो आपके सामने है जिस तरह धांधली हुई है पूरे मुल्क में। आलमी सतह पर 2018 के इंतखाबात के बाद कभी इतना धांधली का शोर मचा था पाकिस्तान में या दुनिया में? कभी नहीं मचा, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि इंतखाबात यहाँ पे हुए हैं, एक पार्टी पॉपुलर थी, वो आ गई इक़्तिदार में, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से महरूम रही। लेकिन इस मरतबा सारा आलमी मीडिया कह रहा था कि वन साइडेड इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। फिर हमने देखा कि इस बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है, और इस बड़े पैमाने पर धांधली होने के बाद जो आलमी मीडिया है वो कितना शोर मचा रहा है वो भी आपके सामने है। तोशाखाना केस, यानी नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, बाकी साथियों ने, इन्होंने तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां ली थी, रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए। किसी को सजा नहीं हुई। इमरान खान ने कानूनी तौर पे घड़ी ली थी, उनकी वाइफ ने कोई ज्वेलरी ली थी, दोनों को सजा हो गई। ऐसा तो नहीं हुआ था ना उस दौर में। तो आप 2018 को 2024 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। साइफर मुकदमा, खुद ये जो हुकूमत पीडीएम की बनी थी, इन्होंने अमेरिका को डिमार्च किया था और एहतजाज किया था कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, और इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। एक तरफ वो कहते हैं इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इमरान खान जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो इसलिए कि इमरान खान ने राज अफशा कर दिया है, कौमी राज जो है उसको अफशा कर दिया है, उससे पर्दा उठा दिया है। अगर तो उठाया पर्दा तो फिर आप ये मानेंगे जो बात उसने की ठीक की। एक तरफ कहते हैं झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं क्योंकि बात बता दी है लिहाजा हम सजा देने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ के साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इद्दत में निकाह वाला इंतहाई मायूब मामला, यानी इस लेवल तक लेकर चले गए। नवाज शरीफ ने तो इस तरह की चीज कभी देखी भी नहीं। नवाज शरीफ के एक बेटे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोटो निकली थी, रोला पड़ गया था पूरे मुल्क में। नवाज शरीफ की बेटी के हाथ से कलम गिर जाता था तो पुलिस वाले उठा के सैल्यूट करके वापस करते थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उंगली के इशारे के ऊपर डीएसपी और एसपी जो हैं वो पंबीरी की तरह कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या हो रहा है? मुंह के ऊपर काले कपड़े, बोरियां, घसीटना, जो कुछ इनके साथ हुआ पीएमएलएन सोच भी नहीं सकती। तो 2018 को जब भी कोई 2024 के साथ कंपेयर करे तो नादरीन आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि ये आदमी इंटेलेक्चुअली बदयांती कर रहा है, ये आदमी बदयांती कर रहा है, हकायक को तोड़ मरोड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की जमातों को फायदा देने के लिए। इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये जमीन आसमान का फर्क है 2018 और 2024 में। और ये जो कुछ भी हुआ 2024 में 2018 के मुकाबले में, अगर आप परसेंटेज के अंदर इसका फर्क निकालें तो 2-3% को आप 100% के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यानी जो कुछ इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया या जितना दबाव डाला गया पाकिस्तानियों के ऊपर, इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने ऐसा लगा कि रिएक्शन के अंदर आकर बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालें। और आज ये इलेक्शन को ख़त्म हुए 10-11 दिन हो गए हैं, अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत बनेगी और किसकी हुकूमत बनेगी। ये है वो बेचैनी, और ये बेचैनी अब हर जगह पे आपको दिखाई देती है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आजकल हो रही है, PSL, और वहाँ पे नौजवान जाते हैं और जाकर इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाते हैं। वहाँ जाते हैं और जाकर जो हुकूमत इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे पंजाब में मरीम नवाज़ की हो, चाहे वफाक के अंदर इमरान खान साहब के बजाय शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब नारेबाजी से जो है वो इंतज़ामिया तंग आ गई है और पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए स्टेडियम के अंदर। वो जो नौजवान नारे लगाते हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में, तो उनमें से किसी एक आधे को पकड़ लेते हैं, घसीटते हैं, खींचते हैं। तो अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, इसको आप 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक, या तो आप लोगों को टेम करने के लिए या लोगों को काबू करने के लिए सख्ती कर सकते हैं, या आप लोगों को उनका हक दे सकते हैं। इसको आपको यूँ देखना पड़ेगा कि लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं। खेलों के वो मैदान जो सियासत से हमेशा दूर रहते हैं, वहाँ पे भी अगर लोग आकर ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि निचली सतह तक नौजवानों के दिमागों में ये बात सरायत कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनाई जा रही है वो हुकूमत नहीं है जो उनके वोटों से तश्कील पाए। देखिए, ये बड़ा पॉजिटिव है कि नौजवान सियासत के अंदर और मुल्क के अंदर अपना स्टेक शो कर रहे हैं। नौजवान ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी यहाँ पे चलनी चाहिए, इसको सही रास्ते पर चलना चाहिए, और वो उसके लिए फ़िक्रमंद हैं और वो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं पे नारा लगा के, कहीं पे वोट डाल के, कहीं पे बात करके, और एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। ये हक उन्हें आइन देता है।
तो ये पॉलिटिकल चीज़ें, ये जमहूरी इक़्तिदार, ये किसी मुआशरे को आगे लेकर जाती हैं। लेकिन अगर इन नौजवानों को ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाया जाएगा और लोगों ने जब वोट डाला उसकी तौहीन की जाएगी, तो इसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। खुदा न खास्ता होगा क्या, इकॉनमी और नीचे जाएगी, पाकिस्तान खुदा न खास्ता गैर मुस्तहकम होगा। और पिछले 2 साल जो पाकिस्तान के साथ तजर्बा हुआ, अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2000, बल्कि अभी तक फरवरी 2024 तक, पौने 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान इन पौने 2 सालों में आगे बढ़ा है या पीछे गया है? मेरे ख्याल में समझने के लिए और गौर करने के लिए ये पौने 2 साल बहुत हैं। इन्हीं से अगर हम सबक ले लें तो हम पाकिस्तान को आने वाले मसाइल से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बात पे तुले हैं कि हमने पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंचाना है और यही तजर्बा आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।